Hello student, today we will learn about angular acceleration और इनसे रिलेटेड आपके रिलेशंस बिटवीन लाइनर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी हमने पढ़ा था। तो आज के हम इस वीडियो में एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, उसका फार्मूला। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, जिससे हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, वैसे आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है। द रेट ऑफ चेंज एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ा, इसे हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका जो फार्मूला आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल। यदि हम स्मॉल टाइम इंटरवल की बात करें कि फिर स्मॉल टाइम इंटरवल डेल टी, द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज डेल ओमेगा। यदि एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, यदि उसका स्मॉल वेलोसिटी के अपन चेंज की बात करते हैं तो उसको हम डेल ओमेगा यदि लें, तो इसकी जो एवरेज आपका एंगुलर एक्सेलरेशन की एवरेज निकलेगा तो वो आएगा डेल ओमेगा अपॉन में डेल टी। और यदि हम इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यदि हम निकालते हैं तो हमें पता है कि अल्फ़ा इक्वल टू लिमिट डेल टी टेन टू ज़ीरो, ये आ जाएगी डेल ओमेगा अपॉन में डेल टी। मतलब यदि आपको किसी तात्क्षणिक समय पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यदि अपने को निकालना है तो वो वैल्यू आपको यहाँ पर लिमिट चलाना पड़ेगी कि लिमिट डेल टेन टू ज़ीरो से डेल ओमेगा अपॉन में डेल टी। तो इसी को हम सॉल्व कर सकते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू, जब लिमिट आप लगा देते तो ये हो जाता है डी ओमेगा अपॉन में डी टी। एक फार्मूला तो ये बन जाएगा। इसके बाद हमें पता है कि ओमेगा का जो मान होता है, ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है डी थीटा अपॉन में डी टी। और ये वैल्यू यदि हम यहाँ पुटअप करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा डी अपॉन में डी टी। ओमेगा की वैल्यू है डी थीटा अपॉन में डी टी। तो इसी को सॉल्व करके हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर। तो आपके ये फार्मूला भी है और ये फार्मूला भी है, दोनों आपके हो जाएंगे। और इसकी एसआई यूनिट की यदि बात करें, एसआई यूनिट इज़ रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आपका आएगा वो आएगा n0 L0 t की पावर -2। तो यहाँ तक आपके एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, उसके फार्मूले हैं। इसके बाद रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, दोनों में हम रिलेशन बताएंगे। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों में हम रिलेशन बताएंगे। तो रिलेशन के लिए आपको सबसे पहले एक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। ये हमने डायग्राम ले लिया सर्कुलर मोशन का। तो लेट अ पार्टिकल बी मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा है, ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर इज ओ। इसका सेंटर आपको ओ ले लेना है और इसकी रेडियस आपको ले लेना है आर। मतलब हम मान लेंगे कि कोई भी आपका पार्टिकल है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, और उसकी जो रेडियस है वो आर है और उसका जो सेंटर है वो ओ है। इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल टी इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मतलब यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट ए है और स्मॉल टाइम इंटरवल में वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाता है। मतलब कि ओ से ए से वो कहाँ चले जाता है, ओ से बी पॉइंट, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चले जाता है। मतलब यदि हम उसका डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो आ जाएगा डेल एस। डेल एस आपको लगाना है क्योंकि स्मॉल टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो आ जाएगा डेल थीटा, बिकॉज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, तो डेल थीटा अपॉन में आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में आर, तो ये एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, ये फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है। यदि हम इसको डिवाइड करें बाय टी, डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि हम यहाँ पर इसको एंगुलर वेलोसिटी के रूप में चेंज करने वाले हैं, तो हमें पता है कि इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय डेल टी, बोथ साइड आपको डिवाइड करना है, तो डेल थीटा अपॉन में डेल टी इक्वल टू डेल एस अपॉन में डेल टी, और यहाँ पे जो अपॉन में आर है उसको लिख सकते 1 अपॉन में आर। तो यहाँ पर हमने डिवाइडेड किया है डेल टी बोथ साइड। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास फार्मूला हो जाएगा डेल थीटा अपॉन में डेल टी इक्वल टू, हमें पता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, और डेल एस अपॉन में डेल टी आपकी लीनियर वेलोसिटी होती है। तो बट डेल थीटा अपॉन में डेल टी इक्वल टू ओमेगा, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, एंड डेल एस अपॉन में डेल टी इक्वल टू वी ले लेंगे, ये आपकी लीनियर वेलोसिटी है। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू हम पुटअप करेंगे, तो डेल थीटा अपॉन में डेल टी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी, तो आपका यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा, और डेल एस अपॉन में डेल टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वी, और इनटू में आ जाएगा 1 अपॉन में आर। वो इसी को हम सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा वी इक्वल टू ओमेगा आर। तो ये आपका रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इट मीन्स वर्ड में यदि इसको कन्वर्ट करें तो जो लीनियर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। तो यहाँ तक आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब हम यदि निकालें एक और स्मॉल सा डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन linear acceleration and angular acceleration। तो इसमें भी आपको let a particle be moving on the circular path of a radius r, let in one instant of time v and omega be its linear velocity and angular velocity। तो देन हम पता है दोनों में जो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का जो है v इक्वल टू ओमेगा आर। तो इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल बाय डेल टी, मतलब टी के सापेक्ष आपको इसका अवकलन करना है, इसका डिफरेंशियल करेंगे टी के अकॉर्डिंग। तो आपका ये हो जाएगा डी वी अपॉन में डी टी इक्वल टू डी अपॉन में डी टी ओमेगा आर। यहाँ पर आपको ध्यान देना है डिफरेंशियल जो हम करेंगे तो एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट के अनुसार आप कर रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये आ जाएगा डी वी अपॉन में डी टी। अब यहाँ पर जो आर है वो कांस्टेंट है, तो आर बाहर आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा डी ओमेगा अपॉन में डी टी। बट हमें पता है कि ए इक्वल टू होता है डी वी अपॉन में डी टी, बिकॉज एक्सेलरेशन की जो आपकी डेफिनेशन है, और अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन में डी टी, ये आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए इक्वल टू आर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका अल्फ़ा। तो ये आपका जो रिलेशन आ जाएगा, इट मीन्स वर्ड में यदि कन्वर्ट करें तो लीनियर एक्सेलरेशन जो होगा वो रेडियस एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो यहाँ तक ये आपके तीनों डेरिवेशन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ये दोनों आपके रिलेशन है, और यहाँ पर ये आपकी डेफिनेशन हो गई एंगुलर एक्सेलरेशन की।